हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं पार्ट 6। भौतिक विज्ञान का पार्ट 6, पार्ट 5 तक हमने छोटे छोटे पार्ट में या बड़े बड़े पार्ट में जो भी बना चुके हैं, 5 पार्ट तक न्यूमेरिकल सारे हल करा चुके हैं। उस टाइप के न्यूमेरिकल आप हल कर लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसी टाइप के न्यूमेरिकल आप हल करने में एकदम आराम से सक्षम हो जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम न्यूमेरिकल को हल कराना यहाँ पर सिखा देंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो यहाँ पर हम आप आज पार्ट 6 को आप देख लीजिए, उसके बाद जाके पिछली वीडियो को पार्ट तक जो भी पार्ट 4, पार्ट 3 या जो भी पिछले जो भी पार्ट है उनको देख लीजिए। पहले 8 जो भी आप पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 6 जिसका पार्ट का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस पार्ट के न्यूमेरिकल को आज यहाँ पर देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो पिछली वीडियो को देखिए, नहीं इतना अच्छा लगता है तो छोड़ के चले जाइए, ठीक है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, लेकिन अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, अगर हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो नहीं। चलिए यहाँ पर हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल के और सारे पार्ट को देखना चाहते हैं, कैसे आपको अगर सभी भौतिक विज्ञान के सूत्र को याद करना है तो वो वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी, उसका स्क्रीनशॉट उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरी 2 वीडियो है, दोनों में हम सारे सूत्र को दे दिए हैं। और उसके बाद आपका जो जितने भी पार्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक है, उसमें सारी प्लेलिस्ट है, 11 की, 10 की, 12 की और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, नीचे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहीं पर हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी इसका स्क्रीनशॉट, इसका पीडीएफ वहीं पर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को हम यहाँ पर आप लगा देंगे, हम नीचे पढ़ते हैं देख करके। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3.0 मतलब 3 जिसको बोलते हैं का गुणा 10⁻³ हेनरी है। मतलब जो स्वप्रेरकत्व दिया गया है, स्वप्रेरकत्व आपका दिया गया है 3 × 10⁻³ हेनरी दिया गया है। और यदि 0.1 सेकेंड में मतलब यदि 0.1 सेकेंड में आपका कुंडली का धारा का मान 5 एम्पियर घट करके 0 हो जाए, अगर उसका कुंडली धारा का मान घट करके 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो चूंकि मतलब कहने का मतलब, तो जो उसमें कुंडली है, कुंडली में जो उत्पन्न स्वप्रेरित तो विद्युत वाहक बल है उसकी गणना करना है। क्वेश्चन में जो भी जो चीजें दी गई पहले उसको हम लिखना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो देखिए कैसे प्रश्न में क्या क्या चीजें दिया गया है उसको लिख रख लीजिए। देखते हैं हमारा स्वप्रेरकत्व तो आपका दिया गया है, कितना दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व जिसको हम L लिखेंगे, ये हमारा दिया गया कितना 3.10⁻³ हेनरी, ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद और क्या चीज दिया गया है देखिए क्वेश्चन में। तो और उसके बाद दिया गया है कुंडली में धारा का मान आपका दिया गया है। तो ठीक है, धारा हम लिखेंगे, धारा का मान कितना दिया गया है आपका 5 एम्पियर दिया गया है, तो हम उसको 5 एम्पियर लिखेंगे। यानी कि धारा का मान, धारा आपका आई कितना है 5 एम्पियर दिया गया है, ठीक, 5 एम्पियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखें और क्या चीजें दी गई हैं, और चीजें देखते हैं। जो घटकर 0 हो जाए, मतलब कह रहे हैं घटकर 0 हो जाए तो और एक चीज दिया गया, यदि 0.1 सेकेंड में मतलब टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है टाइम, सेकेंड समय दिया गया है, समय आपका दिया गया है टाइम टी कितना दिया गया है 0.1 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लिख लिए। अब सवाल को हमें निकालना क्या है उसको देखते हैं। हमारा विद्युत वाहक बल निकालना है, विद्युत वाहक बल जिसको हम सूत्र का जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें सूत्र इसका दिए हैं। E बराबर हमारा -L और डेल्टा टी और डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये सूत्र है। अब हम सोचेंगे सूत्र यही कैसे लगे, क्योंकि जो चीजें हमें मिलेगी सूत्र उसी हिसाब से विज्ञान में लगता है। ये नहीं है कि हमारा सूत्र वो लगा दे जिसमें कोई चीजें मिल जाती है। आपको कहते मतलब जो समोसा बनाना, समोसे में जो भी चीजें हमारा यूज होंगी वही चीजें जो मिलेगा। अगर हम आटा मिल रहा है, हमें ये चीजें मिल रही है, हम उसका रोटी बना लेंगे, ये नहीं कि हम उसका चावल बनाने चले, ऐसा थोड़ी होगा। जो भी चीजें, तो विज्ञान में वही काम है। जो चीजें हमें मिलती है पहले देखते हैं उस पर कौन सा फार्मूला हमारा काम करता है, उसी फार्मूले को यूज करेंगे, ऑटोमेटिक वही फार्मूला। क्योंकि विज्ञान में एक फार्मूले में अगर जितनी यूनिट यूज रहेगी उतनी सूत्र बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं, इस मानों को हम स्थापित करते हैं। एक एक मान को रखिए। पहले क्या है सूत्र में देखिए, L -L है तो -3.0 × 10⁻³ और गुणा आपका ब्रैकेट के अंदर है आपका आई आपका कितना है 0 से आपका घट करके कितना है 5 एम्पियर।
जीरो से -5 कम है, जीरो से क्या है -5 कम है, ठीक है। और अगर 5 ये मतलब 5 से 0 हो जाए तो उसको मतलब 0 से लेकर 5 तक ही मानेंगे। अगर माइनस में होता तो 5 कम ही होगा, क्योंकि माइनस में जो गिनती होती है, जो संख्या होती है कम होती है, लेकिन इसमें माइनस में नहीं है, लिखा नहीं है प्रश्न में, इसलिए माइनस में इसको हम नहीं मानते हैं। फिर भी 5 एम्पियर से घटकर 0, 5 एम्पियर घटकर 0 हो गए, तो इसका बटा समय कितने समय में इसको देखते हैं, कितने समय में 0.1 इतने समय में। अब इसको हल कर लीजिए, चलिए इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो -3.0 गुणा 10 की घात -3, ये 0 3 का मतलब 0 3 जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे लिखे या ना लिखे। गुणा इसको हम 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसको हम ऐसे लिखे रहेंगे। अब हम इसको 5 ही मान लेते हैं कि -5 ही, हम इसको घटा देते हैं। इसमें दशमलव लगाते हैं, ये दशमलव लगा हुआ है, इसको दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 10 बढ़ाते हैं और इसमें दशमलव हट गया। तो अब इसको हम 5 धाम 50 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 5 धाम 50 कर लेंगे। -3 गुणा 10 की घात -3 और गुणा माइनस और 5 धाम 50 हो गया, 50 नीचे एक मतलब नहीं। अब 3 और 50 का गुणा कर लेंगे तो 5 3 15 और माइनस प्लस 15 हो गया और गुणा 10 की घात -3 हो गया। -3 घात है और -3 घात है, इसको हम सारे माइनस को हटाएंगे तो ये 2 अंक यहाँ आ गया, 2 अंक इधर आ गया और इधर आपका 0 है। कहीं मतलब इसको 3 अंक अगर हम लेकर आते हैं, दशमलव हम अगर यहाँ लेकर चले जाते हैं, यहाँ लेकर के चले जाते हैं तो हमारा हो जाता है 10। ये गायब हो गया और हमारा यहाँ पर बोल्ट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बोल्ट लिख लेंगे, क्योंकि हमारा विद्युत वाहक बल का मात्रक हम बोल्ट के रूप में लिखेंगे। बस यही था, कैसे हुआ आप समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से हमने वेकर हल करवाए हैं, एकदम आसान तरीके, इसको फास्ट तरीके से हल करें क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को और ले लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से, दूसरा क्वेश्चन जब हम पर लगाते हैं और उसको देखते रहिए, उसको हम लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी कंडीशन में है, आप इसको लगा सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लगा लेना, आप होमवर्क के रूप में कर लेंगे, सेम इसी कंडीशन पर ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप लगा लीजिएगा, देख लीजिए सारी चीजें वही हैं, इसमें भी आप बस पूरा फार्मूला वही यूज कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि एल आपका यहाँ पर हो जाएगा और आपका ई यहाँ पर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ई चला जाएगा, एल यहाँ पर निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें एल निकालना है, स्वप्रेरकत्व निकालना है, स्वप्रेरकत्व उसमें निकालना है, बाकी धारा आपका ये सारी चीजें वहां चली जाएगी। बस यही अंतर है, ये विद्युत वाहक बल उसमें दिया गया है, बस ये चीजें, मतलब यही फार्मूला लगाना, एल यहाँ पर ई वहां पर रख करके इस सवाल को लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरे टाइप के सवाल पर चलते हैं, देखते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। सेम सवाल वही चीज है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। देखिए सवाल में क्या दिया गया, अगले नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर सवाल है आपका, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है कि 2 सवाल आपको लगाने के लिए हम दे दिए, तीसरी सवाल आपका फिर से है। तीसरी सवाल में आपका क्या है, इसमें तीसरे सवाल में आपका दिया गया कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें देखिए स्वप्रेरकत्व आपका 10 मिली हेनरी दिया गया है, तो हम 10 मिली हेनरी लिखते हैं। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10 मिली हेनरी, 10 मिली यानी कि एम मिली को हम मिली लिख सकते हैं, नहीं एम अंग्रेजी में लिखेंगे, 10 मिली हेनरी है। अब मिली से इसको हम बदल लेते हैं, मिली हेनरी को हम केवल हेनरी में बदलेंगे, मतलब मिली को हटा देंगे तो 10 घात 3 हो जाएगा। इसको हम हटाएंगे तो गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की घात आपका 3 हो गया, और नीचे रहेगा इसलिए ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेम वही चीज बन गया फिर से जो हम इसके पहले सवाल लगाए थे। तो आपका ये हेनरी में परिवर्तन कर लिए, इसको हम बदल देते हैं, जो भी चीजें हमारे सवाल में थी। सवाल में देखिए इसमें क्या धारा हमारा, देखिए कितने दिया गया, धारा हमारा देखते हैं कितना दिया गया है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, मतलब 15 से 5 एम्पियर, 15 से 5 एम्पियर दिए गई है। ये हो गई हमारा धारा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है, यानी कि आपका टोटल 10 एम्पियर, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर हो गई है। 5 से 15 मतलब 10 एम्पियर, ठीक है। घटाने बाद पता 5 से 15 होगा तो 10 एम्पियर का फर्क होगा, तो ये होगा। समय देखिए इसमें कितना दिया गया है, समय को देखिए, तो समय देखते हैं हमारा कितना दिया गया है, आपका टाइम दिया गया है 5 मिली सेकेंड, कितना दिया गया है, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। तो हम 5 मिली सेकेंड को 5 मिली को बनाते हैं, ठीक है। किसमें बनाना है, सेकंड बनाना है, तो मिली में हमारा 5 का 10 की घात -3, मिली के लिए आप 10 घात 3 लगा सकते हैं, तो 10 घात 3 मिली के लिए लगा दीजिए। सेकंड तो हमारा सेकंड के रूप में है,
सेकंड से मतलब नहीं है, सेकंड को हम सेकंड रख देते हैं। केवल हम मिली को 10 घात में लेते हैं। जैसे इसमें मिली में हम बदले थे, इसमें भी मिली में लिखा था ये, तो मिली को हम इसमें लिख दीजिए, तो वही चीज होगा। हमारा सारा चीज मिल गया। अब क्या करें, हम फार्मूले पर रखना है और काटना है, सेम वही सवाल। तो इसको फार्मूले पर हम रखते हैं और काट कर दिखाते हैं कैसे काटा जाएगा। फार्मूले पर रखिए, टोटल विद्युत वाहक बल पर हम पूरा रखते हैं। -10 की गुणा 10 की घात -3, ये हो गया यल, और उसके बाद गुणा में आपका 10 ऊपर और 5 गुणा 10 की घात -3, ये शायद पूरा रख दिया गया। देखिए हाँ, एम्पियर ये आपका पूरा हो गया। इसको काटेंगे, देखते हैं। ये आप काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ से कहीं पर भी एक जगह काट लीजिए। हम यहाँ काट देते हैं 5 दूना 10, और ये 3 घात से 3 घात कट गया, ये 3 घात से 3 घात कट गया, ये वाला 10 भी बच रहा है, तो 10 दूना 20 -20 हो गया। कितना हो गया, -20 यहाँ पर हो गया है, और हमारा -20 किस में है, वोल्ट में है, -20 वोल्ट है। बस ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल, आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से 2 सवाल हो गई। तीसरी सवाल हम पहले उसको दिए थे लगाने के लिए आपको घर से। इसके बाद आपको अगली नेक्स्ट सवाल लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने आपके यहाँ पर लगा देते हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तीसरी सवाल है आपका, मतलब अगली सवाल नेक्स्ट सवाल है। तो इस सवाल में देखिए आपको पूरा क्या चीजें दी गई हैं, सेम वही सवाल है, बस क्या है कि थोड़ा बड़ी सवाल है कि आपका यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित वाहक बल आपका 15,000 वोल्ट होता है। मतलब इसमें विद्युत वाहक बल दे दिया गया है, विद्युत वाहक बल दे दिए गए हैं, ये चीज दे दिया गया है। तो विद्युत वाहक बल दे दिया गया है, और क्या क्या चीजें हमें निकालनी है उसको देखते हैं, ठीक है। और विद्युत वाहक बल दे दिया गया 15,000 वोल्ट। इन कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरक गुणांक निकालना है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक यानी इसमें हमारा सूत्र थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा बदलने वाला है, बस हल्का सा वही सूत्र, ठीक है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक आपका क्या होगा, सूत्र लिख देते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, सभी का सूत्र हमने दिया है, जो पर्सनल वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सूत्र, सभी सूत्र मिलेंगे। माइनस, यहाँ पर माइनस के ई अपान डेल्टा आई और अपान डेल्टा टी, ठीक। यानी कहने का मतलब -E डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ये आपका फार्मूला है इसका अन्योन्य प्रेरक गुणांक का। सारी चीजें सवाल में देखकर लिखते हैं। सवाल में हमें मिलता है आई कितना मिल रहा है, आई हमारा क्या है कि 3 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है। मतलब 3 से आपका शून्य, 3 से शून्य हो रहा है, तो मतलब 3 और शून्य का अंतर निकालेंगे, तो 0 से 3 लिखेंगे। इसका हम 0 से 3 का कितना अंतर हो जाएगा, ये इतना एम्पियर, जितना हो जाएगा आपका उतना एम्पियर हो गया, ये इतना एम्पियर हो गया, इतना कुल आपका एम्पियर हो गया। उसके बाद आपका समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड दिया गया है आपका टाइम, ये आपका। उसके बाद सप्रेरकत्व आपका कितना दिया गया है उसको देख लीजिए। सप्रेरकत्व आपका कितना दिया गया है कहीं पर, इसमें सप्रेरकत्व दिया ही नहीं गया, उसको छोड़ दीजिए। विद्युत वाहक बल दिया गया है, इसको देख लीजिए, विद्युत वाहक बल लिख लीजिए। विद्युत वाहक बल, 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 क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, ई से बोलते हैं। ई कितना है, 15,000 है, कितना है 15,000 है, और 15,000 है, इसको वोल्ट में लिखेंगे तो पीछे वोल्ट लिख देंगे, वोल्ट हो गया। चलते हैं सारे फार्मूले का यूज करके इसको लगाते हैं, एम लिखाते हैं यहाँ पर। सवाल पर रखिए, देखिए इस फार्मूले पर ई हमारा कितना है इसको लिखेंगे, ई हमारा कितना है इसको देखेंगे। तो हमारा ई कितना है यहाँ 15,000 गुणा 0.001 बटा आई हमारा कितना है 0 से 3 इतना है, और इसको हम 3 का अंतर मतलब घटाएंगे तो -3 रहेगा, -3 को इससे काटेंगे तो इसको 3 से काट देते हैं, ठीक। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है,
देखिए यहाँ पर -15 गुना 001 और बटा -3। अब माइनस से माइनस कट गया और 3 से कट गया, 3 बचे 15, ये 3 बचे 15 हो गया और गुणा 0.001। और जितने जीरो का गुणा करते हैं हमारा पता है कि दशमलव उधर इतना खिसक जाता है, तो 2 जीरो को गुणा कर 2 अंक यहाँ चला जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 का नाम 5 हो जाएगा, यानी 5 हेनरी हो जाएगा। कितना? 5 हेनरी हो जाएगा। ये आपका कितना हेनरी हो जाएगा? 5 हेनरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अभी एक का जीरो कम है, एक जीरो कम है यहाँ पर, तभी तो कम ही है, 0.5 हेनरी आता है। ये अब आ जाएगा 5 हेनरी। कितने दशमलव? 1 2 3 दशमलव लगाएंगे, 3 जीरो गुणा कर देंगे तो 1 2 3 जीरो गुणा कर देंगे तो हम लोग गायब हो जाएगा और 5 1 कम 5 हो जाएगा, चाहे गुणा कर दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से सवालों का था। तो इतनी सवाल हम दे दिए, जो ये बीच में सवाल दिए उसको हल करके कमेंट कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिए, नीचे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला। 100% प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं कहता हूँ पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको अंग्रेजी में पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। अंग्रेजी पूरा अच्छा पढ़ सकते हैं, बेसिक एकदम अंग्रेजी स्पेलिंग नहीं बना पाते उसको बताएं, साइलेंट अच्छा बताएं, सारी चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं एक एक करके, एकदम बेसिक स्पेलिंग को कैसे TIL ऐसे एकदम बच्चे की तरह सिखाए हुए हैं, उसको भी सीख लीजिए। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा ट्रांसलेशन, पूरा टेंस को एकदम बेसिक लेवल से। टेंस की मैराथन क्लास हम लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग क्लासें लगी हुई हैं। ठीक है, जो भी कमेंट करेंगे उसी तरह की वीडियो हम बनाएंगे। प्लीज कमेंट करिएगा, वैसे वीडियो बनाते हैं। ओके, चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी। फिर इसका अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा। पहला पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 है, कौन सा है? 1 पार्ट है आपका, पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका आएगा, क्योंकि छोटी छोटी सवालें थी, इससे बड़ी बड़ी सवाल इसमें से आएंगी। डेरिवेशन एक एक कराते हैं हमारे पार्ट से, 1 2 डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 2 डेरिवेशन करते हैं। 2 पार्ट तक डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो, तीसरे पार्ट का डेरिवेशन अगले दिन हल कराएंगे। ओके, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, पूरा मिलेगा मैटर। 100% आपकी परीक्षा से पूरा मिलेगा, 90% मार्क ला सकते हैं, एकदम पढ़ लीजिएगा। ओके।